चलिए दोस्तों, पार्ट 2 चालू करने जा रहा हूँ गांधी युग में। चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा, ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आगे प्लीज़ मेरे इस छोटे से चैनल को आगे बढ़ाने में मदद करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। ओके, मैं पढ़ के बता दे रहा था, धुंधियाला है, ठीक है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्न घटनाओं पर विचार करना है। तो स्वतंत्रता संग्राम में सबसे पहले कौन सा हुआ था? तो मेरठ का षड्यंत्र आया हुआ था, पहला नंबर पर हो जाएगा, ठीक है। फिर गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में 5 मार्च। मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचायत 1932। तो 1 2 3 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। दरोगा में दिया था, ऐसा ही ऑप्शन क्या था उसमें, मैप पूछ लिया था, बिहार के मैप कि गोपालगंज कहाँ है, किस डायरेक्शन में है, गोपालगंज के नीचे कौन सा है, सिवान है, सिवान के नीचे कौन सा है, बक्सर है, बक्सर के नीचे कौन सा है, रोहतास है, ऐसे पूछा था। ओके, चलिए। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति निम्न उद्देश्यों के लिए हुई थी। तो किस उद्देश्य के लिए हुई थी साइमन कमीशन का गठन? तो 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा करना था। हाँ, बिल्कुल करना था, इसीलिए साइमन कमीशन का गठन हुआ था। ओके, साइमन कमीशन की नियुक्ति क्यों की गई थी? इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा करना था। ओके, इसको मिलाना है। इंडियन स्ट्रगल बुक किसने लिखा है? द इंडियन स्ट्रगल बुक सुभाष चंद्र बोस ने लिखा है। ओके, इंडियन स्ट्रगल बुक किसने लिखा है? सुभाष चंद्र बोस ने लिखा है। इंडिया इन ट्रांजिशन बुक किसने लिखा है? बीपी मेनन ने लिखा है या एम एन राय ने लिखा है? तो एम एन राय ने लिखा है। बीपी और ट्रांसफॉर्मर ऑफ पावर इन इंडिया बीपी मेनन ने लिखा है। ट्रांसफॉर्मर करें, ट्रांसफर ऑफ पावर इन इंडिया, ट्रांसफर ऑफ पावर इन इंडिया बुक किसने लिखा है? तो बीपी मेनन ने। वेकअप इंडिया एनी बेसेंट ने लिखा है। ओके, इसका ऑप्शन डी। वेकअप इंडिया इनोवेशन ट्रांसफर ऑफ पावर, ट्रांसफर ऑफ पावर बीपी मेनन। ओके, ट्रांजिशन बुक एम एन राय। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत छोड़ो के समय चर्चिल था या फिर क्लेमेंट एटली था? चर्चिल था, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन था प्रधानमंत्री? चर्चिल था। ओके, 1947 के समय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद ने किया था, ठीक है। 1947 में स्वतंत्रता के समय था जेबी कृपलानी, लेकिन दिल्ली का अधिवेशन जो किया था 1947 में ही, तो राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय प्रधानमंत्री इंग्लैंड का चर्चिल था, इसलिए चर्चिल से मिलने भी गए थे। पता होगा 1942 में गांधी जी चर्चिल से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ है? हरिपुरा अधिवेशन में हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ है? तो वो हरिपुरा में हुआ है। ओके, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था क्या? भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना था, ठीक है। बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंध को सुधारना था, ठीक है। 1927 में आया था बटलर कमेटी। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था किसने? किसी ने नहीं किया था, क्योंकि पकड़ा गया था रातें रात सब। ओके,
जीरो आवर चला करके। करो या मरो का नारा किसने दिया था? डू एंड डाई का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। ठीक है, डू एंड डाई का। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी की अध्यक्षता की थी? तो किसने किया था भाई? वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ठीक है, कराची अधिवेशन का बताए थे 1931 का अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने किया था। भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार मुख्य कारण क्या था? तो साइमन कमीशन क्योंकि उसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे। ओके, इंडियन एक भी नहीं था और इंडियन के लिए ही लॉ बनाने जा रहा था, तो इंडियन रहना चाहिए ना भाई, तो इसीलिए उसका बहिष्कार किया गया था साइमन कमीशन का। ओके, और 1919 की प्रगति का समीक्षा करना था और सब अंग्रेज थे, इसीलिए विरोध किया गया है। भारत में डायरकी यानी प्रारंभ किया गया था। डायरकी कब लागू किया गया था? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में या फिर मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 में। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स में डायरकी प्रारंभ किया गया था। ठीक है, 1919 में चालू किया गया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 में प्रारंभ किया गया था, 1919 में। 89 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। अगस्त का घोषणा किसने किया था? अगस्त का घोषणा मॉन्टेग्यू ने किया था। अगस्त प्रस्ताव किसने लाया था? लॉर्ड लिनलिथगो ने। ठीक है, लिनलिथगो ने अगस्त प्रस्ताव लाया। और अगस्त संकल्प पारित किया महात्मा गांधी ने। अब प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस एम ए जिन्ना ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था प्रत्यक्ष कार्यवाही, तो ऑप्शन ए में आइएगा। अगस्त का घोषणा मॉन्टेग्यू ने। ओके, मॉन्टेग्यू ने घोषणा किया और प्रस्ताव लाया किसके समय में? लिनलिथगो ने। अगस्त संकल्प महात्मा गांधी ने, संकल्प था महात्मा गांधी का। ठीक है, 1942 का अगस्त संकल्प। किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो बताए थे बारदौली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका निभाई थी। ओके, बारदौली। चलिए देखते हैं 91 नंबर। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने बताया था। ओके, कपड़ा जलाना। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था किसने? महात्मा गांधी ने बनाया था। ओके, भारत छोड़ो प्रस्ताव किसने बनाया था? महात्मा गांधी ने बनाया था। ओके, इसको क्या कहते हैं? अगस्त संकल्प के नाम से भी जाना जाता है। ओके, भारत छोड़ो प्रस्ताव को। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर है? तो अहमदाबाद के बाहर है। ठीक है, बाहर स्थित है। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? त्रिपुरी संकट के समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था, राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद 1947 में दिल्ली अधिवेशन का भी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद ने किया। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद भी राजेंद्र प्रसाद ने किया था। ओके, सरदार पटेल तो कराची में किया था। आपको पता है क्यों हुआ था ये संकट त्रिपुरी में? पटाभी सितारामैया और सुभाष चंद्र के बीच में अध्यक्ष को लेकर के किसे बनाना है? किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाएगा? महात्मा गांधी ने कहा था कि कांग्रेस को खत्म कर देना स्वतंत्रता के बाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने त्रिपुरी सम्मेलन में 1939 में सुभाष चंद्र बोस
को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? त्रिपुरी कहाँ पर है? तो जबलपुर में है। ओके, कांग्रेस का अध्यक्ष चुन लिया गया था, सही बात है, जीत गए थे, इसीलिए गांधी जी के गहरा आघात लगा, पटाभी सीतारामैया हार गए और सुभाष चंद्र बोस इसी दौरान अध्यक्ष तो चुना गया, लेकिन ये इस्तीफा देते हैं और बनते हैं राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलिए, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? तो 1915 में लौटे थे। ठीक है, कई कई पूछते हैं कितना वर्ष रहे, तो 21 ईयर्स कहिएगा। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में या विदेश कहिएगा। किस वर्ष लौटे थे? 15 में। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा। ठीक है, कब इनकी मृत्यु हुई थी, आपको पता है? आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, इसको मैंने बताया पार्ट 1 में। इंकलाब नारा किसने दिया था? इंकलाब का नारा किसने दिया था? तो मोहम्मद इकबाल ने दिया था। ठीक है, नारा किसने दिया? मोहम्मद इकबाल ने। चर्चित किसने बनाया? भगत सिंह ने। ओके, इंकलाब का नारा किसने दिया था? मोहम्मद इकबाल ने। चर्चित भगत सिंह ने बनाया। कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित है? तो वो पंजाब में रहते थे। ओके, इंकलाब का नारा देने वाला इकबाल कहाँ का था? तो पंजाब में रहता था। ओके, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो मुक्ति दिवस कब बनाया था? 1939 में। ओके, 1939 में मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। ठीक है, 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? कांग्रेस ने 6 प्रांतों में विजय प्राप्त किया था 1937 के चुनाव में। ओके, 1937 के चुनाव में कांग्रेस ने 6 प्रांतों में अपना बनाया था अपना। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस 1939 में बनाया। ठीक है, बेबल योजना 1946 को आया था। भारतीय मुसलमानों ने पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो चौधरी रहमत अली ने किया था। ठीक है, पाकिस्तान शब्द का पहला प्रयोग किसने किया? तो चौधरी रहमत अली ने किया था। ठीक है, इकबाल पंजाब का था। ओके, कायदे आजम एम.ए. जिन्ना को कहा जाता है। ओके, जब बना था मुस्लिम लीग ना दोस्तों, उस समय उनका शुरू से उद्देश्य नहीं था कि पाकिस्तान बनाना है। ठीक है, ये बाद में जाकर के इन लोग का विचार आता है पाकिस्तान बनाना है, और ये शब्द दिया था चौधरी रहमत अली ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन, जिसे अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, यह किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो ये बताए थे कि जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसमें पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प पारित किया गया था। पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, तो वो जवाहरलाल नेहरू थे उस समय। ठीक है, पूर्ण स्वतंत्रता पाने का कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद कौन सा विभाग संभाल रहे थे? 46 में तो खाद्य एवं कृषि विभाग संभाल रहे थे 46 में। ओके, खाद्य एवं कृषि विभाग। 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। किसने किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ठीक है, 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? 1946 का जो कैबिनेट की अध्यक्षता है वो किसने किया था भाई? तो राजेंद्र प्रसाद किए थे या फिर जवाहरलाल नेहरू ने किया था? तो अंतरिम ये जो
गठित हुआ था? कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ओके, 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था? तो सूर्य सेन ने किया था। ओके, सूर्य सेन ने चिटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी किस लिए? हंटर आयोग की जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किया गया था। ओके, हंटर आयोग की नियुक्ति जलियांवाला बाग के हत्याकांड के बाद। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान का उपज किसका है? तो ये माउंटबेटन के मस्तिष्क का है। बाल्कन प्लान किसका है? माउंटबेटन के मस्तिष्क का है। किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति को अपने हित में लाभ उठाने का मौका दिया था? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने देखा था। ठीक है, राष्ट्रवादी नेता, किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने? सुभाष चंद्र बोस ने देखा था कि जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है, ठीक है, और ये मौका है कि बढ़िया से इसका लाभ उठाया जाए। तो ये सुभाष चंद्र बोस ने सोचा था। ओके, किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील साबित होगा, यानी एक कील साबित होगा? तो ये लाला लाजपत राय ने ब्रिटिश साम्राज्य का ताबूत कहा था। ओके, कि मेरी पीठ पर किया गया एक प्रहार एक कील साबित होगा। कील का मतलब होता है कांटी। ओके, कांटी ठोकाता है ना लकड़ी में, वो कील सिद्ध होगा। तो ये लाला लाजपत राय ने कहा था। ओके, लाल बाल पाल नाम सुने होंगे, वो तीनों में से कौन अध्यक्ष बना था कांग्रेस का? ओके, तो बताइएगा कौन बना था? निम्नलिखित में से किसके द्वारा सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश सरकार द्वारा नरसंहार की घटना घटी थी? तो किसके? तो दी रॉलेट एक्ट का घटना के कारण। ओके, रॉलेट एक्ट की घटना के कारण हुआ था। ओके, जलियांवाला बाग। पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी है? बीपी मेनन ने लिखा है। इंटीग्रेशन नामक, ओके, इंटीग्रेशन नामक यानी बीपी मेनन। द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट किसने लिखी है पुस्तक? तो बीपी मेनन ने लिखा है। 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध है? तो ये दलित वर्ग एसोसिएशन, भारतीय दलित वर्ग से संबंधित है। ओके, दलित वर्ग से, भारतीय दलित वर्ग से संबंधित है। और दलित वर्ग एसोसिएशन बी आर अम्बेडकर ने 1930 में बनाए थे। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने फ्री दलित वर्ग एसोसिएशन ने शेड्यूल कास्ट एसोसिएशन बनाए थे? सॉरी दोस्तों, ठीक है, शेड्यूल कास्ट एसोसिएशन बनाए थे 1930 में। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? तो फ्री इंडियन लीजन नामक सेना किसने बनाई थी भाई? ये आपको पता है कि सेना बनाना किसका काम था? सुभाष चंद्र बोस का। अगर गलती भूल भी जाइएगा तो याद रखिएगा, सेना बनाना किसका काम था? सुभाष चंद्र बोस का। क्या नाम था? फ्री इंडियन लीजन। गांधी जी के अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक था? जेबी कृपलानी, और यही आजादी के समय अध्यक्ष था कांग्रेस के। ओके, पेशे से शिक्षक थे। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी। ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन दिल्ली में 1928 में हुआ था। ठीक है, 1928 में हुआ था। दरोगा में खास का क्या है ना, ईस्वी खास से पूछता है। ओके, बाकी सभी में पूछता है लेकिन स्पेशली मैं बता रहा हूँ।
1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कहाँ हुआ था? HSRA की स्थापना तो दिल्ली में हुआ था। ओके, सोशलिस्ट की हिंदुस्तान सोशलिस्ट दिल्ली में 1928 में। जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? तो किचलू असतपाल के बंदी बनाए जाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए किया गया था। ओके, किचलू असतपाल के बंदी बनाए जाने के विरोध में प्रदर्शन के लिए लोग जमे हुए थे। ठीक है, उन्नीस सौ 42 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? तो बांकीपुर जेल में कैद रखा गया था। ओके, राजेंद्र प्रसाद को कैद बांकीपुर के। अजय प्रकाश किस पार्टी से संबंधित थे? तो सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित थे। ठीक है, जो कब बनता है? 1923 में बनता है। बारदौली सत्याग्रह ये कहाँ हुआ? गुजरात में। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, फरवरी में घटना घटित हुई थी। नुआखाली पश्चिम बंगाल में। यरबदा महाराष्ट्र में। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? भारत छोड़ो, ऑप्शन तो आप अपने से मिला लीजिएगा, मैंने तो बता दिया हूँ। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 9 अगस्त 1942 को। ठीक है, रात में 9 अगस्त 1942 को। वर्ष 1946 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी किसने नहीं की थी? नहीं किसने किया था भाई? तो सरदार पटेल ने नहीं किया था। ओके, 1946 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी किसने नहीं किया था? तो सरदार पटेल ने किया था। ओके, बाकी भोला भाई देसाई किए थे, जवाहरलाल नेहरू किए थे, कैलाश नाथ काटजू किए थे। ठीक है, काटजू भी किया था, कैलाश नाथ काटजू, भोला भाई देसाई ने और जवाहरलाल नेहरू ये किए थे, लेकिन पटेल नहीं थे। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद से प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता का भाषण दिया था, वो कौन था? स्वामी श्रद्धानंद थे। कब दिए थे? 4 अप्रैल 1919 को। ओके, 4 अप्रैल 1919 को स्वामी श्रद्धानंद ने। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को उपाधि दी थी, उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया। क्या नाम दिया था? केसरी का। ठीक है, कैसर ए हिंद का या हिंद केसरी का? तो कैसर ए हिंद का उपाधि जो था ये वापस कर दिया, कैसर ए हिंद का। निम्नलिखित में से किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया? तो देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था उस समय तीनों ने नहीं किया था, ना तो हिंदू महासभा ने किया था, ना कम्युनिस्ट पार्टी ने किया था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने किया था, और ना ही यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने किया था। तीनों ने नहीं किया था। ठीक है, हिंदू सभा भी नहीं किया था। इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कालक्रम बताना है कौन कौन पहले हुआ था। देखिए, ये चारों में सबसे पहले हुआ था खिलाफत आंदोलन, फिर असहयोग आंदोलन, तो 3 के बाद 1 हो जाएगा। 3 का 1 ऑप्शन किस में? इसमें है। फिर उसके बाद सविनय अवज्ञा 1930-32 में। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन 42 में। ठीक है, लाहौर में 1928 के लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। जी हाँ, बिल्कुल सही है, साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। जी हाँ, कारण दोनों सही है, ऑप्शन ए मारिएगा। ठीक है, इसी कारण विरोध किया गया था कि एक भी भारतीय नहीं है, इसीलिए साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। और क्यों किया गया था भैया? तो 1919 के सुधारों का समीक्षा करने आया था।
साइमन कमीशन, इसीलिए विरोध कर रहा था कि एक भी भारतीय नहीं, अब भारतीय के लिए ही एक सर्वेक्षण करने आ रहा है, तो निश्चित है कि निष्पक्ष हो नहीं सकता है। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे के प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा सत्याग्रही कौन था? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं, बल्कि ये जवाहरलाल नेहरू थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह में पहला विनोबा भावे, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तीसरा दत्ता साहब थे। ठीक है। निम्न आंदोलन में से किस एक के अरुणा आसफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों के महिला संगठनकर्ता के रूप में जाना जाता है? तो वो है भारत छोड़ो आंदोलन में जाना जाता है। ओके, भारत छोड़ो आंदोलन के लिए जाना जाता है। कौन सा कथन पूना पैक्ट 1932 के संदर्भ में सही नहीं है? देखिए, पूना पैक्ट जो हुआ था, प्रांतीय विधानमंडल में दलित वर्ग के लिए स्थानों का आरक्षण, जी हाँ, विधानमंडल के साथ साथ केंद्रीय, ठीक है, केंद्र के साथ साथ प्रांतीय विधानमंडल में दलित वर्ग के लिए स्थान का आरक्षण किया गया था। ठीक है। और संयुक्त निर्वाचन मंडल पद्धति की भी स्वीकृति की गई थी। जी हाँ, ये सही है, तीनों सही है, ये गलत है। ओके, सरकारी नौकरी दलितों को समुचित प्रतिनिधित्व। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन 1938 ईस्वी एक मील का पत्थर साबित हुआ। क्यों साबित हुआ ये? क्योंकि इसमें योजना आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था। ओके। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में रेलवे की आलोचना की है। क्यों की है? क्योंकि रेलवे प्लेग एवं जीवाणुओं का वाहक है। जी हाँ, प्लेग, और ये तो निश्चित है कि प्लेग फैलता ही था और बार बार पड़ने वाले अकाल और दुर्भिक्षों का साधन भी था। जी हाँ, और वर्ग भेद भी ये बढ़ाता था। तो ऑप्शन तीनों मारिएगा। ठीक है। 1 2 3। निम्नलिखित घोषणा पर विचार करना है कि करने वाला व्यक्ति नीचे दिए गए एक वाक्य है, ठीक है, कूट दिया गया, उसको पढ़ के बताना। समय आ गया है कि जब सम्मान चिन्ह हमारी शर्म को अपमान के अपने असंगत संदर्भ में चमका रहे हैं और मैं अपनी ओर से सभी विशिष्ट उपाधियों से वंचित होकर अपने उन देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूं जो अपनी तथाकथित नगण्यता के लिए अधोगति झेलने के लिए उत्तरदायी है। ओके, झेलने के दायी है, जो मनुष्य के उपयुक्त नहीं है। ये किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। ओके, रविंद्रनाथ टैगोर ने। रॉलेट एक्ट पारित किया गया था कब? रॉलेट एक्ट पारित किया गया था राष्ट्रवादी और कांग्रेस क्रांतिकारियों के क्रियाकलापों की गतिविधियों में कमी लाना था, इसीलिए रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। राष्ट्रवादी और क्रांतिकारियों के क्रियाकलापों को कंट्रोल करना था रॉलेट एक्ट में। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुई बारदोली सत्याग्रह का मुख्य मांग कौन सी थी? तो बढ़ी हुई जो लगान था ना, उसकी वापसी करना था, नहीं बढ़ी हुई लगान की वापसी करना था। ओके। असहयोग आंदोलन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो वो हो जाएगा, देखिए, यह आंदोलन इससे पहले हुए किसी भी अन्य राजनीतिक आंदोलन की अपेक्षा काफी बड़ी प्रबलता का था। जी हाँ, सही है, यानी सक्सेसफुल रहा, और यह हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित करने में सहायक हुआ। जी हाँ, बिल्कुल सही है। ठीक है, 1 2 इसका सही है। तीसरा सही नहीं हुआ, क्योंकि यह आंदोलन राष्ट्रवाद, मध्यम वर्ग राजनीतिक, धर्म, सामंतवाद ये सब होवे नहीं किया था। ठीक है। महात्मा गांधी के सत्याग्रह के दर्शन के विषय में कौन से कथन सही है?
सत्य और अहिंसा इसके दो महत्वपूर्ण संगठक थे। जी हाँ। और सत्याग्रही बुराइयों का विरोध करेंगे परंतु बुरा करने वालों से घृणा नहीं करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही है। तो 1-2 आंसर हो जाएगा। ओके। भारत के लिए के डोमिनियन स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूपण यानी ड्राफ्टिंग ऑफ आ डोमिनियन स्टेट स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशन का प्रथम प्रयास किसकी प्रतिक्रिया के लिए किया गया था? तो ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में किया गया था। ओके, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में डोमिनियन स्टेट का रखा गया था प्रस्ताव। प्रथम प्रयास किया गया था। कौन सा गोलमेज सम्मेलन यानी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 में हुआ था? 1932 में तीसरा हुआ था गोलमेज सम्मेलन। ओके। गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया। नमक कानून का उल्लंघन किया 12 मार्च 1930 को। दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया था? तो 12 मार्च 1930 को। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? राजेंद्र प्रसाद है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? राजेंद्र प्रसाद है। ओके। इंडिया ID, ठीक है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक राजेंद्र प्रसाद है। किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? BR अम्बेडकर ने लिया था। इसी एक्सपीरियंस के कारण उन्हें लॉ मिनिस्टर बनाया गया और प्लस ज्ञान भी जबरदस्त था उनका। मैं एक समाजवादी हूँ और गणतंत्रवादी हूँ। मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। ये जवाहरलाल नेहरू का कॉन्सेप्ट है। ओके। मैं एक समाजवादी हूँ, राजाओं पर विश्वास हमको नहीं है। ये किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ओके। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? बताए थे 21 वर्ष रहे थे। दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे? 21 वर्ष रहे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई थी। जी हाँ, वो था बेलगाम अधिवेशन 1924 में किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत श्री राजागोपालाचारी ने दी वे आउट नामक पंपलेट जारी किया था। जी हाँ, क्या नाम था पंपलेट का? दी वे आउट। इसमें कौन सा प्रस्ताव पंपलेट में लिखा हुआ था? इसमें संवैधानिक जो गतिरोध था ना, केंद्रीय प्रांतीय इधर संवैधानिक गतिरोध का हल करना था। ओके, संवैधानिक गतिरोध का हल करना था दी वे आउट पंपलेट में। निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? क्रिप्स मिशन में आधिकारिक वार्ताकार थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और अबुल कलाम आजाद। कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू और अबुल कलाम थे। ठीक है, क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? जवाहरलाल नेहरू और अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति किस लिए है? वो भारत छोड़ो आंदोलन की वेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु है। ठीक है, वेला में क्या चलवाती थी वो? वेला में, ठीक है, गुप्त कांग्रेस चलवाती थी। गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाती थी उषा मेहता। वे राष्ट्रीय नेता कौन थे? 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हो गए थे। तो वो कौन थे? विट्ठल भाई पटेल थे। ओके, कौन थे भाई? विट्ठल भाई पटेल सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। याद रखिएगा, विट्ठल भाई पटेल।
सदस्य नहीं, अध्यक्ष निर्वाचित हो गए थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव में 1925 के। इसको मिलाना है अधिवेशन। डॉक्टर M.A. अंसारी कहाँ हुआ था इनका अधिवेशन? देखिए टंडन साहब का तो हुआ था नासिक मारिएगा, ठीक है। सरोजिनी नायडू का कानपुर मारिएगा 1917 में। सुभाष चंद्र बोस का हरिपुरा अधिवेशन 1939 में मारिएगा। और M.A. अंसारी का मद्रास में मारिएगा, ठीक है। नीचे दिए गए आंदोलन में किन आंदोलन में महिलाओं को घर की चारदीवारी से बाहर निकाला? तो वो था सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन। तो 3, 4 हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। दोनों में ही महिला बाहर निकली थी 1939 में। चलिए 155 नंबर देखते हैं। 1939 में कांग्रेस से मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्याग पत्र दिया था। क्यों दिया था इसके बारे में पता है? देखिए ये तीनों ऑप्शन आप पढ़िए तो गलत है। चलिए मैं बताता हूँ। लॉर्ड वायसराय जो लॉर्ड लिनलिथगो था, भारत को उसके लोगों की सहमति के बिना ही क्या कर दिया, द्वितीय विश्व युद्ध में घसीटने की कार्रवाई किया गया था। इसीलिए 7 प्रांतों में विरोध चालू हो गया और त्यागपत्र दे दिया। ओके 1939 का जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, भारतीयों को बिना सहमति के ही युद्ध में घसीट रहा था। तो ऑप्शन डी मारिएगा। किन दलों की स्थापना B.R. अम्बेडकर ने की थी? देखिए सबसे पहले ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, ये तो 2 कंफर्म है। और पीजेंट ऑफ वर्कर्स पार्टी ये गलत है, ठीक है। ऑप्शन 2 मारिएगा। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन एसोसिएशन करके आया था दरोगा में, इस बार 1930 में आया था। और लेबर पार्टी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ये भी अम्बेडकर ने ही किया था। 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी ने मरण प्रयत्न उपवास से प्रधानता धारण किया था। इसलिए किया क्यों? क्योंकि रामजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय यानी कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी 1932 में। ओके और देखे कि मरियन प्रयत्न उपवास किया था। रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था क्या? रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमे की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा। इसलिए रॉलेट एक्ट का ये लक्ष्य था। बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना, मुकदमा की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा करना रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था। ओके और ये भी था ना कि साथ ही साथ रोकना भी था राष्ट्रवादियों का, कांग्रेसियों और राष्ट्रवादियों को रोकना था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में इतिहास में इसलिए बहुत प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है भाई? क्योंकि इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। जी हाँ बिल्कुल की गई थी। ओके पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में ही लाहौर अधिवेशन में किया गया था। तो 159 क्वेश्चन था। पार्ट 2 भी खत्म होता है। चैनल पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।